नीतीश के जाने के बाद बिहार में विपक्ष की महारैली, राहुल गांधी बोले बिहार से ही बदलाव की शुरुआत होती है। पटना के जन विश्वास रैली में बोले तेजस्वी यादव, बिहार में 17 महीने में जो कुछ भी हुआ वो 17 साल में भी नहीं हुआ था, जो कहा वो करके दिखाया। पटना के गांधी मैदान में विपक्ष की महारैली में बोले अखिलेश, नारा होना चाहिए यूपी और बिहार मिलाकर 80 और 40 से 120 हराओ, भाजपा हटाओ। कल से 6 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे पीएम। 195 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पीएम को ताबड़तोड़ दौरे। 4 से 7 मार्च तक पीएम मोदी का 6 राज्यों का दौरा, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले मोदी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, सरकार के 5 साल के कामकाज पर चर्चा, चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, 195 उम्मीदवारों का किया ऐलान। पीएम मोदी वाराणसी और गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 मंत्रियों को मिला टिकट। लिस्ट में 28 महिलाएं, 50 साल से कम उम्र के 47 युवाओं को चुनाव मैदान में उतारा। पहली लिस्ट में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा। अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 और ओबीसी समुदाय से 53 सदस्यों को दिया टिकट। बीजेपी की पहली सूची में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टिकट। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लड़ेंगे चुनाव। बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा पश्चिम से और सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से दिया टिकट। बीजेपी ने यूपी के 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 46 मौजूदा सांसदों को दोहराया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ेंगे चुनाव। अमेठी से स्मृति ईरानी और आगरा से एसपी सिंह बघेल को बीजेपी का टिकट। मथुरा से हेमा मालिनी और गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को पार्टी ने फिर मैदान में उतारा। लखीमपुर खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय टैनी और मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को बीजेपी ने दिया टिकट। अमरोहा से कन्वर सिंह तंवर, कन्नौज से सुब्रत पाठक और संभल से परमेश्वर लाल सैनी होंगे उम्मीदवार। बीजेपी ने गोरखपुर से रवि किशन, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को उतारा। फैजाबाद से लल्लू सिंह और बस्ती से हरीश द्विवेदी मैदान में। बीजेपी ने पूर्व बीएसपी सांसद रितेश पांडे को अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा। साक्षी महाराज को उनकी ही सीट पर प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने एमपी के 29 में से 24 उम्मीदवारों का किया ऐलान। 9 सीटों पर बदले उम्मीदवार, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और खुजराव से वीडी शर्मा को टिकट। बीजेपी ने भोपाल सीट से साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटकर आलोक शर्मा को दिया टिकट। मुरैना से शिवमंगल तोमर, मंडला से फगन सिंह कुलस्ते और ग्वालियर से भारत सिया कुशवाहा होंगे उम्मीदवार। राजस्थान की 15 सीटों पर भी बीजेपी ने उतारे प्रत्याशी। अलवर से भूपेंद्र यादव, जोधपुर से गजेंद्र शेखावत, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल को टिकट। कोटा से स्पीकर ओम बिरला और चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को बीजेपी का टिकट। झालवाड़ से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, नागौर से ज्योति मिश्रा चुनावी मैदान में। बीजेपी ने गुजरात में 15 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से मनसुख मांडविया, नवसारी से सीआर पाटिल। बीजेपी ने बंगाल के 20 उम्मीदवारों का किया ऐलान। हुगली से लॉकेट चटर्जी, कांती से शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी को टिकट। बीजेपी ने दिल्ली की 7 में से 5 सीटों का किया ऐलान। 4 नए चेहरे उतारे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी का नाम लिस्ट में नहीं। नई दिल्ली सीट से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को बीजेपी ने टिकट दिया। नॉर्थ दिल्ली से मनोज तिवारी, वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सहरावत, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल और साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट। झारखंड में बीजेपी के 11 उम्मीदवारों का ऐलान। खुंटी से अर्जुन मुंडा, गोड्डा से निशिकांत दुबे, रांची से संजय सेठ और दुमका से सुनील सोरेन लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने हजारीबाग से जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाया। पूर्व कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा को सिंहभूम से मिला टिकट। बीजेपी ने पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, कोरबा से सरोज पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी और कांकेर से भोजराज नाग को मैदान में उतारा। बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 में से 3 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी घोषित किए। अल्मोड़ा से अजय टांडा, नैनीताल से अजय भट्ट और टिहरी से महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह होंगे प्रत्याशी।
बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के 2 सीटों की घोषणा की। जम्मू से जुगल किशोर शर्मा और उधमपुर से जितेंद्र सिंह लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने केरल की 12 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। शशि थरूर के खिलाफ त्रिवेंद्रपुरम से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को मिला बीजेपी का टिकट। बीजेपी ने केरल में एक मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा। मल्लपुरम से चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन आटिगंगल सीट से लड़ेंगे चुनाव। लोगों के दिलों में है पीएम मोदी। तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बोले सांसद मनोज तिवारी। दिल्ली के 5 उम्मीदवारों में से एक है एकमात्र मौजूदा सांसद मनोज तिवारी। मथुरा से तीसरी बार टिकट मिलने पर सांसद हेमा मालिनी ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, मैं यहां पर पहले के मुकाबले और ज्यादा काम करूंगी। फिर से विश्वास करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को दिया धन्यवाद। राजस्थान की नागौर सीट से टिकट मिलने पर बीजेपी नेता ज्योति मिश्रा ने जताई खुशी। का पीएम मोदी का सपना है कि एनडीए के लिए अब की बार 400 पार, इसी 400 में नागौर सीट भी होगी। मध्य प्रदेश के दुर्ग से टिकट मिले पर बीजेपी नेता विजय बघेल ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह को दिया धन्यवाद। कहा, हम यह सीट और भी बड़े अंतर से जीतेंगे। उनके संकल्प में लोग उनके साथ हैं। छत्तीसगढ़ के जांगीड़ चांपा से बीजेपी नेता कमलेश जांगड़े को टिकट। जांगड़े ने विश्वास जताने के लिए पार्टी नेतृत्व को दिया धन्यवाद। कहा, पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को पूरा करूंगा। गुवाहाटी से बीजेपी नेता बिजुली कलिता मेधी को टिकट मिलने पर पार्टी नेतृत्व को दिया धन्यवाद। कहा, मुझे राज्य के 42 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं में से चुना गया। चांदनी चौक से टिकट मिलने पर बोले प्रवीण खंडेलवाल, बीजेपी ने एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया। पार्टी के भरोसे पर खड़ा उतरूंगा। चांदनी चौक में फिर जीतेगी बीजेपी। दक्षिणी दिल्ली से अपनी उम्मीदवारी पर रामबीर सिंह बिधूड़ी ने बीजेपी नेतृत्व का जताया आभार। कहा, दिल्ली में बीजेपी के 7 उम्मीदवार भारी वोट के अंतर से जीतेंगे। वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सहरावत को टिकट मिलने पर वर्तमान सांसद परवेश वर्मा ने दी बधाई। लिखा, देश में बीजेपी 370 से अधिक सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बनाएगी। वेस्ट दिल्ली से परवेश वर्मा का कटा है टिकट। नई दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट मिलने पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने आप पर साधा निशाना। कहा, सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पार्टी। दिल्ली की जनता आपसे त्रस्त है। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट मिलने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा, यह परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण। परिवारवाद के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कहती है बीजेपी। लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताई खुशी। का प्रचंड बहुमत से जीतेंगे सभी उम्मीदवार। प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीजेपी की जीत का किया दावा। भोजपुरी गायक पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इंकार। कहा, कुछ वजहों से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह को मैदान में उतारा है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा, राज्य के कोने कोने में मौजूद गुंडे और बलात्कारी को टीएमसी का संरक्षण। उन्होंने संपत्ति से लेकर महिलाओं की अस्मत तक लूट ली। दिलीप घोष बोले, अगर पीएम मोदी कश्मीर मुद्दा शांत कर सकते हैं तो फिर बंगाल को शांत करने में उन्हें केवल 2 मिनट लगेंगे। बीजेपी और आरएलडी के बीच हुआ समझौता। एनडीए में शामिल हुई आरएलडी। जयंत चौधरी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। जेपी नड्डा ने जयंत चौधरी के साथ फोटो ट्वीट किया। लिखा, आरएलडी परिवार का एनडीए में स्वागत है। जयंत चौधरी ने भी एक्स पर पीएम मोदी के विकास कार्यों की तारीफ की। लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकास और गरीब कल्याण का साक्षी बन रहा है। पटना पहुंचने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नारा, यूपी और बिहार मिलकर 80 और 40, 120 हराओ, भाजपा हटाओ। उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। ग्वालियर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, पीएम मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म किया। पाकिस्तान की तुलना में भारत में दोगुनी बेरोजगारी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 50वां दिन। जयराम रमेश बोले, आज विपक्ष की रैली में शामिल होने के लिए पटना जाएंगे राहुल गांधी। कल शिवपुरी से फिर शुरू होगी यात्रा। रेलवे की टिकटों को लेकर राहुल गांधी का एक्स पर ट्वीट। लिखा, गरीबों की सवारी, रेलवे को गरीबों से दूर किया। हर साल 10% बढ़ता किराया। डायनेमिक फेयर से के नाम पर लूट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान। कहा, मोदी जी और उनकी पार्टी का घमंड अति हो गया है। अगर ये चुनाव जीत गए तो आगे चुनाव होंगे या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन का आयोजन। एक एक कर लोगों के पास जाकर सुनी समस्याएं। अधिकारियों के यथाशीघ्र समस्याओं को दूर करने का दिया निर्देश। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, 2 से 3 वर्षों में प्रदेश में 20 लाख से अधिक छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया। आज गोरखपुर में 4000 से अधिक विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधा।
पटना में जनविश्वास महारैली के पहले राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के आवास पर जुटे आरजेडी कार्यकर्ता कलाकारों के अलग अलग ग्रुप के लोक नृत्य भी किए। लुधियाना में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा पंजाब के हक का 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेकर बैठी। हिमाचल प्रदेश के अयोग्य घोषित कांग्रेस के नेता राजेंद्र राणा का बयान, हिमाचल प्रदेश के सीएम का दिल छोटा है, कहा कम से कम 9 और विधायक हमारे संपर्क में है। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बांटे नियुक्ति पत्र, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र, उम्मीदवारों ने जताई खुशी। देहरादून में सीएम धामी का ऐलान, 1,82,000 परिवारों को 1 साल में 3 सिलेंडर बिजली पानी आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का भी लाभ, गांवों तक मिलेगा योजनाओं का लाभ। हरियाणा के अग्रोहा पुरातत्व स्थल के विकास के लिए MOU भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के बीच हुआ MOU। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहे मौजूद। बारामती में चुनाव प्रचार के दौरान सांसद सुप्रिया सुले का दिखा अलग अंदाज, साड़ी पहनकर बैडमिंटन कोर्ट में उतरी सुप्रिया सुले, जमकर खेला बैडमिंटन। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट की जांच में बेंगलुरु की सिटी पुलिस भी जुटी। व्हाइटफील्ड क्षेत्र में रामेश्वरम कैफे में विस्फोट स्थल पर जांच करते दिखी एक टीम। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट पर कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर का बयान, कहा ये 8 टीमें बनाई गई हैं, कई CCTV फुटेज एकत्र कर एक पहलू की हो रही है जांच। ब्लास्ट पर बीजेपी को नेगेटिव बयान देने से बचने को कहा। LOC के पास कश्मीर के उरी में सेना ने बनाया इंडिया सेल्फी पॉइंट, बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक यहां ले रहे सेल्फी। कलाकार रूबल नागी के आर्ट फाउंडेशन के सहयोग से बना सेल्फी पॉइंट। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर अभी से कार्यक्रम शुरू। तेलंगाना महिला मोर्चा ने रंगारेड्डी में नारी शक्ति वंदन 3 के मैराथन का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लड़कियों और महिलाओं ने लिया भाग। फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम भी हुई शामिल। फरीदाबाद हाफ मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गणपति पुले के गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में समुद्र तट के किनारे स्थित है मंदिर के साथ कई मान्यताएं भी जुड़ी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में की पूजा अर्चना। महामृत्युंजय महायज्ञ की कलश यात्रा भी शुरू की। छत्तीसगढ़ के कांकेर में ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों पर की फायरिंग, जवानों ने की जवाबी कार्यवाही। इलाके में सर्च के दौरान एक नक्सली का शव बरामद, ASP अविनाश ठाकुर ने दी जानकारी। तंबाकू कारोबारी पर आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा, KK मिश्रा के ठिकानों से एक स्कूटर भी बरामद, लग्जरी गाड़ियों के साथ पुराने स्कूटर का नंबर भी 4018। ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में हादसे से दहशत, छत की ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के बदरपुर में कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 घायल। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के रामेश्वरम कैफे का किया दौरा, ब्लास्ट पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पहल। स्पेनिश महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का बयान, बोले 1-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। तेलंगाना के हनुमकोड़ा में एक निजी होटल की रसोई में लगी भीषण आग, काफी दूर से दिखाई दी लपटें। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप, काफी नुकसान की आशंका, दमकल ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के कनॉट प्लेस में PVR प्लाजा के बाहर मॉक ड्रिल, एक लावारिस बैग को हटाने को लेकर मॉक ड्रिल। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम, बम निरोधक दस्ता और अग्निशमन विभाग की टीम की हुई शामिल। दिल्ली में शक्ति मैराथन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। शक्ति मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल। जम्मू कश्मीर के रामबन के ढालवास इलाके में दूसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर कीचड़ भरने के दमकल जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड में घर डहा, घर में सो रहे 2 महीने के बच्चे, उसकी मां और 2 अन्य बच्चों की मौत। इलाके में 24 घंटों से हो रही है बारिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी और एवलांच में फंसे 7 टैंकरों का रेस्क्यू, मैकेनिकल विभाग की टीम ने सभी को मुगल रोड से सुरक्षित बचाया। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग क्षेत्र में हुई ताजा बर्फबारी से हर तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ की सफेद चादर ने घरों से लेकर पेड़ पौधों तक को ढका। 2-3 फीट बर्फ जमने से यातायात बाधित।
शिमला के मंढोल गांव में भारी बर्फबारी, पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी, लंबे लंबे पेड़ों पर जमे बर्फ का दिख रहा काफी सुंदर नजारा। शिमला में नावर घाटी में टिक्कर इलाके में ताजा बर्फबारी, भारी बर्फबारी से पूरे इलाके का नजारा बदला। बर्फ की सफेद चादर से खिल उठी इलाके की खूबसूरती। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के धुड़ी गांव में ताजा बर्फबारी, पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर से ढका। इलाके में पहुंचे सैलानियों की मौज। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी बदला मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर जमकर बारिश, कानपुर शहर में बारिश के साथ ओलावृष्टि। हरिद्वार में भी बीती रात मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट। बारिश के साथ कई जगहों पर गिरे ओले, सफेद नजर आई सड़क और मकान की छत। दिल्ली एनसीआर में बीती रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जमकर हुई बारिश। बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट, कुछ जगहों पर सड़कों पर हुआ जलभराव। गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में झूमा बॉलीवुड। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने परफॉर्म कर मचाई धूम। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में सलमान खान ने भी किया परफॉर्मेंस, अपने अंदाज में किया जबरदस्त डांस। सलमान के परफॉर्मेंस की लोगों ने की जमकर तारीफ। जामनगर में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में पहुंची कई फिल्मी हस्तियां। सुहाना खान और नव्या नवीली नंदा ने दिए पोज। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में सारा तेंदुलकर ने भी खिंचवाई तस्वीरें। अपने परिवार के साथ जश्न में शामिल हुए सचिन तेंदुलकर। गुजरात के जामनगर पहुंचे अभिनेता रजनीकांत, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग समारोह में शामिल। समारोह में देश विदेश के दिग्गज हस्तियों का जमावड़ा। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस को बना सकती है अपना नया कप्तान। दुबई में हुए ऑक्शन में हैदराबाद ने पैट कमिंस को 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा। इंटरनेशनल लेवल पर कमिंस की कप्तानी का रहा है बेहतरीन रिकॉर्ड। कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल और वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी है। शिखर धवन IPL 2024 में एक बार फिर पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। धवन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है बल्लेबाजी का अभ्यास करते हुए एक पोस्ट। टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज प्रवीण कुमार ने किया भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ। प्रवीण कुमार के मुताबिक रोहित शर्मा भारत के तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन कप्तान हैं। प्लीज वेलकम असदुद्दीन ओवैसी।